देखिए, हमें भी एक्सट्रीम्स पर नहीं जाना है। जैसे किसी ने कहा कि 10 करोड़ रुपए दूंगा, गर्दन काट दो, वो एक्सट्रीम्स में हमें नहीं जाना है। अरे, हम अपने ही देश में, अपने ही संविधान, अपने ही कानून के अंदर में रह रहे हैं, तो हमें तो उसे मानना पड़ेगा। तो हम ये तो नहीं करें, लेकिन वो जो दोनों ऑप्शंस आपने रखे हैं वो बहुत श्रेष्ठ है, और दोनों ही ऑप्शंस को हमें एक साथ लेके चलना होगा। एक तरफ तो हमें शाब्दिक प्रतिकार करना होगा जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, नहीं तो हम लोगों को हलवा समझ लिया जाएगा। दूसरी बात, हमें दुनिया को यह बताना पड़ेगा कि भारत नाम की धरती पर जो भी कोई है, किसी भी धर्म वर्ण का क्यों ना हो, वह सब सनातनी है, और कहीं कोई कमी है समाज के अंदर तो उसे समाज सुधारक, धर्माचार्य और कानून तीनों मिलकर ठीक करें। और शिक्षा का सबसे बड़ा रोल यही है, भावावेश में बह के कोई भी अतिवादी कदम ना उठाए। तो हमें भी वो नहीं उठाना है, लेकिन शाब्दिक रूप से प्रहार जो हम पर हुआ है उसका शाब्दिक प्रतिकार हमें जरूर करना चाहिए, और साथ ही साथ लोगों को बताना होगा कि इन शब्दों से पूरी दुनिया पलट जाती है। इसलिए इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुने, समझें, भावावेश में प्रतिक्रिया ना दें। आपको वो भी खबर मिली होगी कि अब विश्व सनातन दिवस 3 सितंबर को मनाने का ऐलान अमेरिका से हुआ है। बहुत सारे हमारे देश के धर्मगुरु वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इसका ऐलान किया है। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो अच्छा है कि लोग सनातन दिवस मनाएं, और लेकिन उस दिवस पर देखिए, मन की पीड़ा तो कहीं ना कहीं निकलती है। धर्मगुरु भी इसी समाज का हिस्सा होता है, तो मन की पीड़ा तो जरूर निकलेगी, लेकिन उसके साथ साथ वहां सकारात्मक बातें क्या है, ज्ञान क्या है, ये भी हमें देना होगा। हमें स्वामी विवेकानंद जी की लाइन पकड़नी होगी इस वक्त, कि जहां उन्होंने गलत चीज की आलोचना की, चाहे वो किसी भी धर्म की थी, तो वहीं पर हिंदू धर्म का और भारत का एक महान संदेश भी उन्होंने दिया। एक ही स्थान पर नहीं दिया, सैकड़ों स्थानों पर दिया। दोनों ही अप्रोच एक साथ लेके चलनी पड़ती है, पीड़ा भी दिखानी है, प्रतिकार भी करना है, लेकिन जो हमारी सकारात्मकता है उसका भी प्रदर्शन होना चाहिए। नहीं तो मैक्स मुलर, विंसेंट स्मिथ, अर्थर जैसे लोग सफल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा है और इनके शब्द जो है वो छपे हैं, और हम केवल लफ्फाजी करें और गुस्सा दिखा के आ जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पता चलेगा। वो तो 10-15 दिन में अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे। तो हमको ज्ञान भी बताना है, लोगों को प्रामाणिक रूप से ये बताना होगा कि हमने क्या किया है, क्यों किया है। बहुत सुंदर बात, और आपने प्रश्न भी पूछ लिया और उत्तर भी दे दिया। देखिए, हम इसलिए नहीं मिटे क्योंकि हमने अपनी सनातनी परंपराओं की बात करना नहीं छोड़ा, बड़े से बड़े सेक्रीफाइस कर दिए, लेकिन परंपराओं की बात करना नहीं छोड़ा। आक्रमण सह लिए, परंपराओं की बात करना हमने नहीं छोड़ा, अभी भी नहीं छोड़ना है। पहले इसलिए नहीं क्योंकि हमने कहीं भी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद नहीं बनाया जो पूरे यूरोप ने बनाया, जो अरब कंट्रीज से आया, मंगोलाइट से आया, अफगानियों से आया। हमने कहीं भी कल्चरल इन्वेजन्स नहीं किए, हमने कहीं भी इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद की को स्वीकार नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया। और केवल एक राजा ने नहीं, ये कि इस वक्त स्टेट पॉलिसी के रूप में नहीं, हृदय की नीति के रूप में किसी भी राजा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। श्री राम जी भी अपना कार्य पूर्ण करके और विभीषण को राज्य देकर चले आते हैं। श्री कृष्ण कभी राजा बने ही नहीं, उन्होंने महाराजा उग्रसेन जी को सारा राजकाज सौंप दिया, जबकि खुद भी बन सकते थे। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो हमने कभी भी कल्चरल इंपीरियलिज्म पर फोकस ही नहीं किया, इसलिए शायद हमने तलवार भी नहीं उठाई कि हमारी बात मानो नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। इसलिए हम थोड़े जरूर हैं, लेकिन थम्पिंग मेजॉरिटी यानी पूरी दुनिया के अंदर यदि विचार चाहिए तो मेजॉरिटी कौन बनता है? वही सनातनी संस्कृति बनती है, क्योंकि उसके पास विचार है। डिप्रेशन की दवा है, मैं केवल मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। उस पर डिप्रेशन की फिलॉसफी है कि डिप्रेशन गायब हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन का डिप्रेशन कैसे गायब किया, जाबाल ने कैसे त्याग किया,
तो ये सारी फिलॉसफीज हमारे पास है, इसलिए वो हमको बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं। और लगभग 125 सेंटर्स ऐसे हैं बाहर जहां पर भारत के वेदांत की चर्चाएं होती है, बातचीत होती है, सेमिनार्स होते हैं, सिंपोजियम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती है मेडिटेशन की। तो हम इसीलिए अपनी जड़ों पर टिके रहे और हमको कोई भी उखाड़ नहीं पाया। ज्ञान वहां था, शौर्य वहां था, और सहिष्णुता वो वहां थी, सहजता और सरलता वो भी वहां थी। अब इसको छोड़ देंगे यदि हम, तो केवल नाम के सनातन होने से सनातन शाश्वत नहीं हो जाता, हमारे कर्मों से सनातन शाश्वत होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।